नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज का नेपथ्य, कुछ लोग पाप पुण्य परिणाम और दुष्परिणाम के चक्रव्यूह में फंसे रहते, इसलिए कुछ लोग गलत कमाई अर्जित नहीं कर पाते और अपने इर्द गिर्द संपर्क के लोगों में झूठ बोलकर कोई व्यापार नहीं करते। उनके अंदर इतनी ईमानदारी होती है कि वह दिल से पाप पुण्य के संबंध में सोचते हैं। किसी से गलत बोल देना, किसी का दिल दुखाना और किसी से फ्रेब करके, झूठ बोलकर या ठग कर किसी प्रकार का अनुचित लाभ ले लेना उनके लिए पाप होता है। इसलिए वो पाप से डरते हैं और जो पाप से डरता है वो ईश्वर से डरते हैं। इसलिए कुछ लोग तरक्की नहीं कर पाते और जीर्ण शीर्ण अवस्था में ईमानदारी का जीवन व्यतीत करते हैं। इस क्रम में उनको जलालत भी झेलना पड़ता है, अर्थ के अभाव में जलील भी होना पड़ता है। परंतु कुछ लोगों के लिए पुण्य और पाप में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग धड़ल्ले से पाप करते हैं और पाप की कमाई को ही पुण्य समझते हैं। उनके लिए झूठ फ्रेब बोलकर या करके धन अर्जित करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तर्क भी देते रहते हैं कि पैसा कमाने में पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। पाप से पैसा आए चाहे पुण्य से पैसा आए, पैसा तो पैसा है और पापियों को पाप से पैसा आ भी जाता है और इसका परिणाम देखने को आता है कि पाप का पैसा सिर चढ़कर बोलता है, वो दिखावा करता है, धार्मिक गतिविधियों में भी शामिल होता है और समाज में प्रतिष्ठा भी अर्जित कर लेता है। क्योंकि पापियों के समर्थक बहुत ज्यादा होते हैं और इसी कारण है कि पापी प्रतिष्ठित हो जाते हैं और उनका समाज में एक रुतबा खड़ा हो जाता है। जबकि पुण्यार्थी ईमानदारी के बल पर ही चलते हैं और समाज के किसी कोने में या किनारे में वो सिर्फ खड़े होते हैं। उनकी पहचान उनके नजर में विलुप्त होती नजर आती है। इसलिए पाप करके कमाने वाले लोग पाप को ही अपना पुण्य समझते हैं और उनके अंदर किसी परिणाम की कोई चिंता नहीं होती। ज्यादातर आप देखेंगे, ये हम नहीं कहते, आपका निजी अनुभव भी कहता होगा, अगर आप कम पैसे वाले हैं या अनुचित पैसा नहीं कमाया है तो आप अपने त्रिनेत्र को खोल कर देखिए। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में या बड़े से बड़े भंडारा में या मंदिरों की लाइन में या मंदिरों में तय शुल्क अदा करके पहले दर्शन करने वाले लोगों में अनुचित और गलत लाभ कमाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। क्योंकि जो गलत नहीं करता है उसके अंदर यह बात होती है कि वो तो गलत किया ही नहीं है, यानी पाप किया ही नहीं है, तो फिर ईश्वर से डर कैसा, वो अपने आप से डरता है। परंतु पापियों के अंदर का जो डर होता है वो बाहर निकल कर आता है। वो अपनी प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और लोगों को खुश रखते हैं और भगवान को, ईश्वर को ज्यादा से ज्यादा भोग चढ़ाकर मंदिरों के आसपास दान
पुण्य और भंडारा कराकर यह समझते हैं कि वह पुण्य कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उन्होंने जो पाप किया है उसको अगर खर्च नहीं किया जाए, देवी देवताओं और भगवान पर या मजार पर इसे खर्च न किया जाए, तो उन्हें लगता है कि उनका पाप नहीं कटेगा। परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं। कुछ देर के लिए संतुष्टि होती है कि उसने धर्म में और दान पुण्य में खर्च किया, इससे उसका पाप कटेगा नहीं। जब तक उसका सूर्य मजबूत है, जब तक उसका भाग्य मजबूत है, तभी तक यह सब चीज चलता है। जिस दिन यह समय सीमा खत्म हो जाती है, उस दिन किसी भी पापी को उसके पाप का दंड भुगतना ही पड़ता है। उसको उसके पाप का दंड मिलता ही है, चाहे वो कुछ भी कर ले। और जहां तक रहा पुण्य करने वाले ईमानदार लोगों की, तो वो तो ईमानदारी में कष्ट है ही है, और कोई भी पुण्य अगर किया जाता है तो उसमें कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। यही ईश्वर की लीला है। धन्यवाद।